Hello friends, welcome you all in the Bhandesar's Academy. Friends, as we have already started the new chapter number 9 as per new syllabus, name is current electricity. उसके अंदर हम लोगों ने किरचॉफ्स का पहला लॉ देखा था, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, उसके बाद में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और उसके बाद में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लूप लॉ, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जेईई नीट वालों के लिए इस टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम सवाल किए जाते हैं. तो आज का टॉपिक एकदम सिंपल है. आज का टॉपिक आप सबको, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबको समझ में आने वाला है. सो टेक हेडफोन, कान में लगाओ और शुरू हो जाओ. आज के टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन नेटवर्क. क्या नाम है बच्चों? व्हीटस्टोन नेटवर्क. इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ नेटवर्क और यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है. यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है. मुझे पहले ये बताने दो कि ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है. यकीनन पहले मैं एप्लीकेशन से इधर आपको लाता हूँ. ये टॉपिक के जरिए या ये व्हीटस्टोन नेटवर्क हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो बेसिकली इट इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. मतलब हम लोगों ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया, ये उस जमाने का टॉपिक है जहां पे मल्टीमीटर नहीं हुआ करता था, जहां पे कलर कोड ही एक जरिया था किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस मेजर करने का ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोड. लेकिन कोई अननोन रेजिस्टेंस है, उसको हम लोगों को कोई सर्किट के जरिए निकालने का ये नेटवर्क है, यहां हम निकाल सकते हैं. बेसिकली ये कैसे बनाए? तो ये खास तरीके का सर्किट है जिसको हम लोग काजू कतली वाला शेप बोलेंगे, है ना. बहुत फेमस है, तुम लोग काजू कतली वाला शेप इसको बोलते हैं. तो ये शेप में हमने इसको लगा दिया है. तो यहां पे एक 4 अननोन रेजिस्टेंस को हमने लगा दिया है, रेजिस्टर्स को R1, R2, R3 और R4. इसकी एक बैलेंस कंडीशन है, वो भी मैं बताता हूं. तो ये 4 रजिस्टर इसी शेप के अंदर हमने लगाए हैं और यहां आप ऑब्जर्व कीजिए B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया है. क्या लगाया है बच्चों? गैल्वेनोमीटर. एंड गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट. यहां पे हम लोग करंट का डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग कंडीशन है, इसका और इसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए. मतलब VB इज इक्वस टू VD इज इक्वस टू 0. मतलब दोनों का पोटेंशियल हम लोग 0 रख देंगे या इक्वल पोटेंशियल रखेंगे. यदि ये दोनों का पोटेंशियल इक्वल होता है तो यहां से करंट 0 जाएगा और ये डिफ्लेक्शन में हम वो देखेंगे कि डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब आपका करंट 0 जा रहा है. क्लियर? बढ़िया. तो अपने एग्जाम के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका कंस्ट्रक्शन. It consists of 4 different resistors connected as shown in figure in a different shape. In between point B and D, there is a one galvanometer which is used to show the deflection, how much current is flowing in between point B and D. The battery E is connected in between point A and C with switch K. क्या स्विच लगाई है? यहाँ पे एक अलग स्विच लगाई हुई है K नाम की. So when this switch is connected with the series with the battery, बराबर है, ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन. अब मैं आपको इसकी बैलेंस कंडीशन बताता हूँ. बैलेंस कंडीशन क्या है और हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चीज़ को आपको समझना है. ठीक है? तो पहले मेरे को बता दो बच्चों, हमने ये व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क किसके लिए समझना है, क्यों समझना है? बिकॉज by using this व्हीटस्टोन network, we are going to find the value of unknown resistor. जनरली ये 2 R1 और R2 नोन होती है, R3 यह वेरिएबल होता है या भी ये फिक्स्ड होता है, और R4 जो होता है वो अननोन रजिस्टर है, उसको निकालते हैं. इसके अंदर एक बैलेंस कंडीशन है. बैलेंस कंडीशन है इन दोनों का रेशो R1 अपॉन R2 इज इक्वस टू इन दोनों का रेशो R3 अपॉन R4. दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड कंडीशन. ये हमको लाना है और यह कंडीशन हम लोग आपको लाके बताएंगे. क्लियर? बढ़िया. ये हो गई उसकी बैलेंस कंडीशन. की पॉइंट क्या है इसके? की पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे? की पॉइंट पहला ध्यान में रखेंगे कि द पोटेंशियल एट VA इज इक्वल्स टू
VD, ओ माय गॉड सॉरी, VB इज इक्वल्स टू VD, मतलब VB और VD इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। एंड वी नो दैट करंट ओनली फ्लोज व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, जब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके दो पॉइंट्स। अब मैं आपको ये बैलेंस कंडीशन जो यहां मैंने लिखी है वो बैलेंस कंडीशन मैं आपको सॉल्व करके इसको प्रूव करता हूं, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या लगेगा बच्चों, मुझे लगेगा KVL का नॉलेज और KCL का नॉलेज आपको होना जरूरी है। इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ KCL एंड KVL देन ओनली यू कैन प्रूव इट। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। चलिए, आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे, ये मैं मान के चलता हूं। बच्चों देखिए, यदि यहां पे मैंने बैटरी लगाया है तो यकीनन यहां से करंट निकलेगा I, दिस करंट विल फ्लोज थ्रू दिस लूप, फिर यहां से ये करंट जाएगा I, एंड दैट I करंट इज डिवाइडेड इनटू दी टू डिफरेंट करंट। मैं यहां मानता हूं ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। ये तो यकीनन सी बात है, पहला KCL रूल है, जब भी ये जंक्शन पे आ जाएगा जहां पे ब्रांचेस बनती है उस ब्रांचेस में यह करंट डिवाइड होता है। क्लियर बच्चों, बढ़िया। तो ये I1 R1 में से जाएगा, यहां जाएगा। मैं ये मानता हूं कि इसमें से जो करंट जाएगा गैल्वानोमीटर से उसको बोलता हूं मैं IG वाला करंट, मतलब नीचे भी कितना जाएगा बच्चों, IG जाएगा। अब ये गैल्वानोमीटर है तो मैं G को भी एक रेजिस्टेंस मानता हूं, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, ओके। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आई विल मेंशन इट एज ए G। तो कुल मिला के कितने रेजिस्टेंस हो गए अपने पास, कितने रजिस्टर हो गए, 5, 4 तो अपने को दिख रहे हैं, एंड आई विल कंसीडर G एज वन ऑफ रजिस्टर। क्लियर, बढ़िया। अब मुझे लॉजिकली बताओ बच्चों, यदि ये टोटल करंट I है तो ये दोनों में डिवाइड हो रहा है I1 और I2, तो इसमें से IG नीचे गया तो इधर कितना जाएगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं I माइनस IG इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस लूप, क्योंकि I1 इतना जा रहा था उसमें से IG इधर गया तो बचा हुआ कितना है I1 माइनस IG, क्योंकि I1 इसमें से जा रहा था IG नीचे गया है ना, मतलब मान लीजिए I1 है 5 एम्पियर, 2 इधर गया तो बचा कितना, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, इसलिए मैंने इसको टेक्निकली लिखा I1 माइनस IG इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R2। एट द सेम टाइम यहां से कितना जा रहा है बच्चों, I2 जा रहा है। When I2 is flowing, you can observe at the point D, यहां से I2 आ रहा है और यहां से IG आ रहा है, तो दोनों का एडिशन बन के इधर कितना जाएगा, सो आई विल से I2 प्लस IG इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस R4, और यहां आके कितना आएगा वो, तो टोटल I विल बी देयर अगेन, बराबर है, बिकॉज IG गेट कैंसल एंड I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। क्लियर, तो ये होगा इसका थोड़ा सा करंट बैलेंसिंग मेथोडोलॉजी। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, जिनको समझ में आया वो इसको सामने ले लो, जिनको नहीं समझ में आया वो मेरे साथ आओ। सब लोग देखो बेटा, टोटल करंट कितना गया I, द करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी एंड दैट I करंट इज डिवाइडेड एट पॉइंट A, दैट I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R1 एंड I2 इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R3। As we are saying that IG is the current which is flowing through the galvanometer, means rest of the current is flowing through the B to C, and that rest of the current is I1 minus IG. Again at the point D we can observe that if suppose at the point D two currents are coming towards this, I2 and IG, दो करंट आ रहे हैं, एक I2 भी आ रहा है और एक IG आ रहा है, तो दोनों का यहाँ पे एडिशन हो रहा और वो एडिशन R4 में से फ्लो हो रही है, that addition is flowing through the R4 and total current is flowing through it। तो इतना आप समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। Now as we know that, जसं आपल्याला माहितच आहे, क्या मालूम है बेटा अपने को? अपने को यह मालूम है कि VB and VD is at equal potential। मानते हैं आप? ये दोनों का पोटेंशियल क्या है, इक्वल। पोटेंशियल का इक्वल होना मतलब यहां पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहां पे होगा। यदि इन दोनों का वोल्टेज इक्वल है मतलब यकीनन है कि इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, एट VB इज इक्वल्स टू VD है,
दैट इज योर IG करंट विल बी 0। आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वाला करंट कितना होगा? तो दैट विल बी अ 0। कितना करंट फ्लो होगा? 0 करंट फ्लो होगा। क्लियर? चलिए अब मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे बताइए IG 0 क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि यहां का और यहां का पोटेंशियल यदि इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, एंड इफ देयर इज ए नो पोटेंशियल डिफरेंस सो नो करंट विल फ्लो, दैट IG विल रिमेन्स 0। क्लियर? बढ़िया। चलिए ये दो कंडीशन बन गई है। अब मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि मैं G को भी क्या कह रहा हूं? एक रजिस्टर ही समझ रहा हूं G को, तो G विल बी ऑलवेज इन दी अकाउंटिंग। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं, अभी मेरे पास यहां कितनी लूप दिख रही है? 2 लूप, A B G D A, और दूसरी दिख रही है B C D B। G को हम लोग रेजिस्टेंस पकड़ते तो नहीं बोलेंगे, तो मैं यहां बोलता हूं अप्लाई KVL एट लूप A B D A। कौन सी लूप है बच्चों? A B D A, ये वाली लूप है। A B, ये गैल्वेनोमीटर आ गया, और ये वाली लूप है ना? हाँ, ओ माय गॉड, A B, यहां कौन है? D, यह है R3, यह है R1, यह है गैल्वेनोमीटर G। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है अजीज दोस्तों? I1, इसमें से IG, और इसमें से कितना फ्लो हो रहा है? I2। मानते हैं आप? बढ़िया। तो ये कौन सा करंट होगा अपना? बोलिए। दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड व्हाट इज द ट्रेसिंग डायरेक्शन? दिस इज योर ट्रेसिंग डायरेक्शन, A B D A, है ना? चलिए यहां अप्लाई कीजिए, तो यहां पे तो पोटेंशियल है ही नहीं है। चलिए A टू B जाइए, मूव फ्रॉम A टू B, A टू B कौन है? R1 इंटू I1। हम कैसे जा रहे हैं? A टू B, और करंट भी कैसे जा रहा है? A टू B। मतलब ट्रेसिंग डायरेक्शंस एंड कन्वेंशनल डायरेक्शंस आर सेम, दैट्स व्हाई इट इज माइनस। B टू G आइए, करंट भी डाउन में आ रहा है, इसका मतलब माइनस G इंटू IG। G इज कंसिडर एज रेजिस्टेंस, सो व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप? रेजिस्टेंस इंटू द करंट। D टू A, अब D टू A में आइए, D टू A जा रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम D टू A, बट करंट इज फ्लोइंग थ्रू A टू D, दैट्स व्हाई इट बिकम प्लस R3 इंटू I2 इज इक्वल्स टू 0। कोई पोटेंशियल नहीं है, इसलिए यहां पे पोटेंशियल नहीं आएगा। चलिए नाउ एज बच्चों, एज IG इज इक्वल्स टू 0, हमने देख लिया है IG कितना है बच्चों? 0। तो ये वाली टर्म क्या होगी? पूरी 0 माइनस R1 I1 माइनस 0 प्लस R3 I2। तो माइनस R1 I1 इज इक्वल्स टू, इस टर्म को मैं इधर लेके जाता हूं, माइनस R3 I2, माइनस माइनस गेट कैंसल, R1 I1 इज इक्वल्स टू R3 I2, इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन। मैंने इस लूप को लिया, सॉल्व किया, ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। मानते हैं आप? बढ़िया। नाउ सेकेंड थिंग, अप्लाई KVL एट लूप। कौन सी लूप बचेगी बच्चों? B C D B। लूप का मतलब जो नोड से आप चालू करो वहां पे आप वापस जाओ, तो ये बन गई आपकी दूसरी लूप। ये थी पहली लूप, ये वाली बन गई आपकी दूसरी लूप। दूसरे लूप में हम लोग अप्लाई करते हैं, तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं निकाल रहा हूं। ये निकालना जरूरी नहीं है, मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप बीच बीच में उसको भी जवाब दे रहे हैं और आप भी राह देख रहे हैं जवाब की, तो मुझे उस कंडीशन में भी आपको पढ़ाना है, तो इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। करंट का डायरेक्शन देखो, यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 माइनस IG, और यहां कितना जा रहा है बच्चों? I2 प्लस IG। दिस इज द करंट फ्लोइंग एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर G, दिस द गैल्वेनोमीटर G। ओके, नाउ अप्लाई KVL एट लूप। दिस लूप पे आपका KVL अप्लाई करना है, बराबर है? चलिए नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, when we are applying this KVL to the loop this BC DB, let's see what happened.
फिर से वही दिक्कत, आप कहां से आ रहे हैं, क्या लिख रहा है मेरे भाई, बी से स्टार्ट हो रहा है, ए कहां आ गया। चलिए पहले कहां से जा रहे हैं अपन, बी टू सी, वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू सी, तो ये हो गया आपकी ट्रेसिंग डायरेक्शन, और बी टू सी ये हो गया आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो दोनों क्या है, सेम, इसलिए माइनस आर टू इंटू आई वन माइनस आई जी। फिर आप आ रहे सी टू डी, सी टू डी में भी ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, सी टू डी, और ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए बन रहा है प्लस आर फोर इंटू आई टू प्लस आई जी। नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम डी टू बी, हम ऐसे जा रहे हैं ना, डी टू बी अपोजिट, इसलिए भी क्या होगा, प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू 0। फिर से एक बार मैं यहां लिख रहा हूं, माइनस आर टू आई वन, माइनस मल्टीप्लाई किया तो बन गया प्लस आर टू इंटू आई जी प्लस आर फोर आई टू प्लस आर फोर आई जी प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू 0। लेकिन अपनी कंडीशन क्या है, बट आई जी इज इक्वल्स टू 0। यहां क्या आ रहा है बच्चों, आई जी क्या आ रहा है, 0। सो पुट द आई जी इज इक्वल्स टू 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। बोलिए माइनस आर टू इंटू आई वन प्लस आर जी इंटू आई टू इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस आर टू आई वन इज इक्वल्स टू माइनस आर फोर है, मैं आर जी लिख रहा हूं यार, वही तो बोला मैंने, आर फोर इंटू आई टू, माइनस माइनस गेट कैंसल, सो आर टू आई वन इज इक्वल्स टू आर फोर आई टू, एंड दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। तो पहले लूप से इक्वेशन 1 मिला, दूसरे लूप से इक्वेशन 2 मिला। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द बैलेंस्ड कंडीशन। अब मैं बोलता हूं डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये वाला है, R1 I1 इज इक्वल्स टू, बोलिए R3 I2 अपॉन, ये वाला क्या है बच्चों, R2 I1 R4 I2, I1 I1 कैंसल, I2 I2 कैंसल, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, and this is called as, this is balanced condition। बच्चों जब भी मैं वीट स्टोन की बात करूं तो मैं आपसे पूछूंगा कि बैलेंस कंडीशन क्या है। तो अभी मैंने एक्सप्रेशंस के जरिए आपको ये वैल्यू निकाल के बताई है, इसके बाद में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं, तो दैट विल बिकम योर फॉर्मूला, and that formula, by using that formula we are going to solve the number of numerical based on this formula। I hope आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है तुरंत पेन लीजिए, बुक लीजिए, ये व्हीटस्टोन नेटवर्क को निकालिए, वीडियो ऑफ कीजिए, ये पूरा का पूरा सॉल्व करके ये कंडीशन निकालिए, उसके फोटो निकाल के मुझे भेजो, ये अपना होमवर्क रहेगा। So what is the homework for you? Derive the expression for balanced condition for Wheatstone network। Clear friends? I hope every individual has understood the Wheatstone network और आपको यह पूरे तरीके से समझ में आया है। ठीक है? Thank you very much।